चलो, गुड आफ्टरनून है। ठीक है, आज काफ़ी दिनों बाद हमारी क्लास होने जा रही है। तो आपको पता ही है ऑनलाइन में यही प्रॉब्लम्स रहती हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, टेक्निकल फॉल्ट्स हो जाती हैं। अच्छा, आज मैंने मंडे से करवाना है आपको। होपफुली साइलॉग स्टार्ट करेंगे मंडे या चलो ट्यूसडे, मतलब या मंडे या ट्यूसडे हो जाएगा हमारा साइलॉग। तो तब तक मैंने एक टॉपिक आज मैं इनपुट आउटपुट करवा दूंगा आपको। ये हमारा 2-3 दिन में हो जाता है। ये हमारा प्री में कम होते हैं इसके चांसेस आने के। ये हमेशा मेंस में ही आते हैं इसके। और इसके होते भी 5 क्वेश्चन है। जिस भी सेट में आएगा ये, तो हमारे 5 क्वेश्चन होते हैं इसके साथ। राइट। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, ऐसा नहीं है कि प्री में इन्होंने कुछ बोला हुआ है कि इनपुट आउटपुट नहीं आएगा, हो भी सकता है ये आ भी जाए। ठीक है, लेकिन आजकल इन दिनों में आ नहीं रहा, ये सिर्फ मेंस में आता है। तो खैर हमें तो करना ही है टॉपिक, तो हम इसको करेंगे। उसके बाद मैंने साइलॉग स्टार्ट करना है, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैक्सिमम बच्चों को उसमें पता नहीं क्यों प्रॉब्लम रहती है। मैं उसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाऊंगा आपको। आपको ना वो कहीं बुक्स में ऐसे दिखेगा, ना कहीं किसी कोई वीडियो में, ना कुछ। तो उसको मैंने अपने से बनाया हुआ है, कैसे सिंपल वे से बच्चों को बताना है। तो आपने वो टॉपिक फ्रॉम, मतलब फर्स्ट डे टू, वो कोई 4 दिन चलेगा हमारा साइलॉग। तो मैं बिल्कुल उसको स्टेप वाइज से करवाऊंगा। आपने स्टार्ट फर्स्ट डे जो मैं पढ़ाऊंगा वो अच्छे से समझना है। फिर उसका लिंक हमारा सेकंड डे से होगा। फिर सेकंड डे जो पढ़ाऊंगा, फिर उसका लिंक थर्ड डे से होगा, और फोर्थ डे हमारा खत्म हो जाएगा इजी। लेकिन जब तक मैं वो कंप्लीट नहीं करूंगा, जैसे मैं बोलूंगा उसको वैसे चलना है। खैर, आज हम इनपुट आउटपुट करेंगे स्टार्ट। इनपुट आउटपुट में क्या रहता है, आपको एक इनपुट गिवन रहती है आपको। तो आज तो खैर हमारे पास, आपके पास वो भी नहीं होंगे अभी। मैं पीडीएफ आज डाल दूंगा। राइट। तो मैं क्वेश्चंस आपको कुछ 2-3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे समझा देता हूँ। तो उसके बाद आप लोग इसको परफॉर्म करना, जो भी मैं पीडीएफ आज डाल देता हूँ। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या रहता है, एक क्वेश्चन गिवन रहता है, उसमें इनपुट ये गिवन रहता है, वहां पे ये इनपुट दिया रहता है। जैसे अब इसमें है, इनपुट है टेबल, पहले मैं देखूंगा, आप लोगों को दिखना भी चाहिए। टेबल, क्लोथ, फिर 97, 34, वार्म गो, वार्म गो, 15, 24, 15 एंड 24। आपको कुछ वर्ड्स दिए होते हैं और कुछ न्यूमेरिक नंबर्स दिए होते हैं। मैक्सिमम मिक्सचर ही आता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। कई बार क्या होता है, सिर्फ आपको न्यूमेरिक नंबर दे रखे होते हैं, और कई बार सिर्फ आपको कोई सेंटेंस दिया होगा। राइट। लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं वो मिक्स आते हैं, वर्ड्स भी होते हैं और न्यूमेरिक नंबर्स भी होते हैं। अब वहां पे आपको यहाँ पे ये भी गिवन होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। अब इस क्वेश्चन में हमारे स्टेप 6 है, तो उसने दे रखी है, ये गिवन रहती है चीज। यहाँ पे भी आपको दिया होगा, जैसे इसमें लिखा है 15 टेबल, क्लोथ, 97, 34, warm, go एंड 24। फिर नेक्स्ट स्टेप में दिया हुआ है 15, देन warm, टेबल, क्लोथ, 97, 34, go and 24। Then 15, warm, 24, table, cloth, 97, 34 and go। फिर हमारे स्टेप 4 में है
15 warm 25 table 34 cloth 97 and go. Then next line is 15 warm 24 table 34 then go cloth and 97 and the last step is ये हमारे को गिवन रहती है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है 6 स्टेप हो, आपके स्टेप्स जो हैं वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, यहाँ पे 6 दे रखे हैं, राइट। तो आपको क्या होता है, जैसे इनपुट गिवन होता है, ये गिवन होती है सारी चीज, आपको लॉजिक फाइंड आउट करना होता है, ये किसी एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहा होगा, राइट। वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं है जो इसमें लॉजिक लगेगा इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही लगेगा, राइट। सिर्फ आपको जो प्रैक्टिस करना करोगे ना जब इनके क्वेश्चंस की, तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, अच्छा ये लॉजिक भी हो सकता है ऐसे, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में होता था, कोई फिक्स लॉजिक नहीं होता, जब एक क्वेश्चन में लगता है और दूसरे में कुछ और लगता है, वैसे ही हमारा इनपुट आउटपुट में भी होता है, राइट। तो आपका थोड़ा जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा विजन खुल जाता है कि हाँ ये भी लॉजिक हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले हमने लॉजिक फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा लॉजिक लग रहा है, वही इसके साथ जो भी 5 क्वेश्चन होते हैं हमने वही लॉजिक उन 5 क्वेश्चन में लगाना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर ये इनपुट में देखेंगे तो सबसे छोटा न्यूमेरिक नंबर कौन सा है, 15 है। तो इसने क्या किया, इस स्टेप में 15 को लगा दिया, बाकी सबकी पोजीशन को कुछ नहीं किया, बाकी सबकी पोजीशन देखें, टेबल क्लोथ 97 34 वार्म गो 24, बस जो न्यूमेरिक नंबर छोटा था वो सबसे आगे आ गया, बस, राइट। एक स्टेप में इसने एक चीज। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो इसने क्या किया है, वर्ड लगाया हुआ है, और वर्ड किस हिसाब से लगाया, जो कि यहाँ पे एक टी से स्टार्ट था, सी से, डब्ल्यू से, गो, जी से, तो जो सबसे लास्ट में डिक्शनरी में आया हुआ है वो इसने सबसे पहले लगा दिया, यानी कि 15 तो लगा हुआ था, उसके साथ क्या लगाया सेकंड स्टेप में, वॉर्म लगा दिया, वर्ड में से वॉर्म लगाया, ठीक है ना, जो डिक्शनरी में लास्ट में आता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखो स्टेप 3 में फिर से ये न्यूमेरिक नंबर पे आया, अब न्यूमेरिक नंबर 15 के बाद कौन सा बड़ा है, 24, तो इसने 24 को लगा दिया, बाकी सबकी पोजीशन वही है, टेबल क्लोथ 97 34 और गो, ठीक है, 24 उठ के यहाँ आ गया। अब किसकी टर्न है, यहाँ पे देखो, इस स्टेप को देखने की जरूरत है आपको, यहाँ पे ये देखना है कि हमारी टर्न किसकी थी, वर्ड की, वर्ड में से किसकी टर्न थी, टी की, टेबल। अगर मैं देखूं टेबल मेरा पहले से इस स्टेप में लगा, स्टेप 3 में भी अगर मैं देखूं तो टेबल 24 के बाद टेबल ही है और उसी की टर्न थी, राइट। तो हमने सेम स्टेप में लिखना होता, हमारे स्टेप क्या हो जाते हैं, जंप हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा टेबल पहले से लगा हुआ है, 24 के बाद टेबल की टर्न थी वो पहले से लगा है, तो हम नेक्स्ट स्टेप भी इसी में कर देंगे, न्यूमेरिक नंबर किसकी टर्न आ जाएगी, 34, तो ये 34 लगा दिया, बाकी क्लोथ 97 और गो वैसे ही है, ठीक है। अब कई बच्चे यहाँ पे इस स्टेप में मैंने ये क्यों ये क्वेश्चन वैसे भी यहाँ पे लिया, क्योंकि कई बच्चे पता क्या बोलते हैं, सर अगर हमारे पास 6 वर्ड दिए हैं या न्यूमेरिक नंबर मिक्स करके हमारे पास 6 दिए तो स्टेप हमारे कितने बनेंगे, 6 ही बनेंगे। ऐसा नहीं होता, कई बार क्या होता है आपके 3 स्टेप में खत्म हो जाएगा क्वेश्चन, क्यों, पहले से कई बार चीजें लगी होती हैं, तो हमने वो क्या करना होता है, स्किप कर देना होता है, हमने जंप करना होता है, तो इसीलिए आपको ये सब करके करना ही पड़ेगा। हाँ आप ये कर सकते हो, वहां पे शॉर्टकट के लिए ये कर सकते हो कि पहले देख लेना, जैसे टी से एक स्टार्ट है, एक सी से, एक डब्ल्यू से, एक जी से, तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप टी सी डब्ल्यू जी लिख के आप सॉल्व जल्दी जल्दी कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, लेकिन आपको सॉल्व जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि एक स्टेप जंप होगा या 2 स्किप होंगे या 3, तो आपका इसीलिए ये आपको करना जरूरी है। 15 वार्म 24 टेबल पहले से लगा था, 34 भी आ गया स्टेप में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब किसकी टर्न है, न्यूमेरिक के बाद वर्ड की टर्न है,
34 तक लगा हुआ है। अब वर्ड क्लोथ या गो, तो जी लास्ट से आता है पहले, तो जी आ गया गो, फिर उसके बाद ये दोनों ऐसे ही रह गए। अब किसकी टर्न है, न्यूमेरिक नंबर की, तो इसने गो के बाद 97 लगा दिया। अब हम इसके बाद आगे नहीं जा सकते, तो दिस इज द लास्ट स्टेप, राइट। तो इसीलिए हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है आपके 6 स्टेप बने, कईयों में 3 बनेंगे, कईयों में 4 बनेंगे, कईयों में 5, कईयों में 6, 7, 8 भी बन सकते हैं, राइट। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। और जो कई बार कोई चीज साथ में स्किप कोई स्टेप नहीं होता, लेकिन यहाँ पे हमारा जैसे पूरे क्वेश्चन में एक स्टेप स्किप हो गया, राइट, वो जंप हो गया हमारा, राइट, क्योंकि पहले से टेबल लगा था तो ये। अच्छा, ये तो हो गया हमारे लॉजिक, हमें समझ आ गया यार इस क्वेश्चन में ये लॉजिक है, ये आपको गिवन रहता है, आपने सिर्फ ये देखना होता है कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। जैसे ही लॉजिक कंप्लीट हो गया, आपको समझ आ गया, फिर आपने क्वेश्चंस पे आना है। अब इसके साथ जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, वो है मेरे बच्चे, कहता है इनपुट गिवन है, इनपुट इज 63, 45, ट्राई, 4, नाइस, 29, 36 एंड शर्ट। ये हमें इनपुट दिया हुआ है। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल बी द सेकंड लास्ट स्टेप। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सारे स्टेप निकालने पड़ेंगे, लॉजिक यही लगाना है। और कहता है सेकंड लास्ट स्टेप। अब सेकंड लास्ट स्टेप कौन सा हो गया, आपको लास्ट तक जाना पड़ेगा, तो उससे पहले जो भी इसने ऑप्शन दिया, जैसे 5, 6, 7, 8, तो कौन सा सेकंड लास्ट स्टेप होगा वो हमने बताना है, राइट। तो लेकिन इसको सॉल्व करके ही हमें पता चलेगा, राइट। तो मैं करता हूं इसको सॉल्व, लॉजिक आपने वही लगाना है जो सेकेंड लास्ट स्टेप का। एक और क्वेश्चन होता है लास्ट बट वन। लास्ट बट वन स्टेप को भी हम क्या बोलते हैं, कई बार ऐसे पूछा होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लास्ट बट वन स्टेप। लास्ट बट वन स्टेप का मतलब भी क्या होता है, सेकेंड लास्ट स्टेप। तो ये मैं अभी इसको सॉल्व करते हैं हम। स्टेप 1 करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिक नंबर इसमें लगा छोटा, इसमें कौन सा न्यूमेरिक नंबर है, 29, 29, बाकी सब ऐसे रखो। अब यहाँ पे भी देखो, मैं TFNS अलग अलग है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनका सिर्फ फर्स्ट लेटर लिख सकता हूँ, राइट। अपना टाइम सेव करने के लिए मैं सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखूंगा। अच्छा, 45, TFN, 29 तो आ गया, 36 और S। देखो हम बिल्कुल शॉर्ट, जल्दी हो जाता है, राइट। आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट लेटर लिख सकते हो। सेकंड स्टेप अगर मैं देखूं, 29 अब हमारा लग गया है। अब किसकी टर्न है, हमारी इनकी वर्ड की। और वर्ड अगर मैं देखूं A to Z, डिक्शनरी में सबसे लास्ट में कौन सा आता है, टी आता है, तो टी आ गया हमारा ये, राइट। और उसके बाद सबकी पोजीशन वैसे ही 45, FN, 36, S। अब क्या करेंगे, थर्ड स्टेप, राइट। अब थर्ड स्टेप में क्या आ जाएगा, न्यूमेरिक नंबर की टर्न है, ये दोनों लगे हुए हैं। न्यूमेरिक नंबर कौन सा है, 36, उसके बाद बाकी ऐसे ही रहेंगे, 63, 45, FN, S। ठीक है। अब किसकी टर्न है, हमारी वर्ड की। अब वर्ड हमारा कौन सा आएगा, ऑब्वियस है एस आएगा, एस आएगा। उसके बाद बाकी सब ऐसे रहे, 63, 45, एफ एंड एन। अब किसकी टर्न है, फिफ्थ स्टेप, 29, टी, 36, एस। अब न्यूमेरिक नंबर की टर्न है, न्यूमेरिक नंबर कौन सा आएगा, 45, 63, एफ एंड एन, राइट। अब किसकी टर्न है, हमारी लेटर की। तो सिक्स स्टेप इज 29, T, 36, S, 45, यहां तक लग चुके हैं। अब टर्न है हमारी न्यूमेरिक नंबर N, सॉरी वर्ड आ जाएगा N, 63 एंड F। अब हमारी न्यूमेरिक की टर्न थी, वो पहले से लगा है, तो दिस इज द लास्ट स्टेप। अगर हम देखें तो इसके आगे हम नहीं जा सकते। तो हमारा जो ये जो स्टेप है, सिक्स स्टेप, ये लास्ट है। तो इसने पूछा था सेकंड लास्ट स्टेप, तो वो कौन सा हो गया हमारा, फिफ्थ। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा इसका फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है फिफ्थ स्टेप, राइट।
अच्छा ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब आते हैं हम, इसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन रहते हैं। मैंने बोला कि आपको इनपुट आउटपुट का जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के साथ 5 क्वेश्चन होंगे एक ही लॉजिक के साथ। तो अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड आते हैं, सेकंड अलग होगा। अब सेकंड क्वेश्चन में इसने बोला स्टेप 2 किसी इनपुट का दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है स्टेप 2 इज गिवन। स्टेप 2 इज 19 83 67 more store new 58 and this। ये है हमारे को सेकंड स्टेप गिवन है। इस बार इनपुट ने दी, उसने बोला सेकंड स्टेप ऑफ एन इनपुट इज दिस, हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट। कहता बताओ कितने और स्टेप लगेंगे ताकि ये अरेंजमेंट बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। और हमें इसके लिए भी हमें सारे स्टेप करने पड़ेंगे। तो वैसे ही करना कि जो हमारे फर्स्ट वर्ड के जो वर्ड के फर्स्ट लेटर है उनको लिख के तो हम आराम से छोटा करके इसको करेंगे। स्टेप 3 करूंगा पहले मैं। अब यहाँ सबसे छोटा न्यूमेरिक नंबर पहले से लगा है, और डिक्शनरी वाइज अगर लास्ट में देखो तो जीली आता है, वो भी लगा है। तो अब हमारे 2 स्टेप के बाद हम करेंगे। अब न्यूमेरिक नंबर की टर्न है, 58 आएगा। चले 19 खाली मैं जी लिखूंगा, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद न्यूमेरिक नंबर कौन सा आ जाएगा, 58। बाकी सब ऐसे रखो, 83 67 एस एन डी। देखो ठीक है ना, तो थोड़ा छोटा हो जाता है, जल्दी हो जाता है। 19 ये जी और 58 लगे हुए हैं। अब किसकी टर्न है हमारी, कौन सा आता है, एस आता है, तो ये एस आ गया, राइट। 83 67 एन और डी। फिर उसके बाद आते हैं हम फिफ्थ स्टेप पे, 19 जी 58 एस, ये 4 लगे हुए हैं। अब नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिक की टर्न है, 67, बाकी दोनों को ऐसे रख दो। देन सिक्स स्टेप पे 19 जी 58 एस 67 यहाँ तक लगे हुए हैं। अब किसकी टर्न है हमारी, वर्ड की। वर्ड आता है हमारा एन 83 और डी। अब आगे हम कर नहीं सकते क्योंकि न्यूमेरिक नंबर की टर्न है वो पहले से लगा है और डी हमारा लास्ट में लगा है। कितने स्टेप बने इसके, 6 स्टेप। लेकिन इसने पूछा था कितने और स्टेप लगेंगे इस अरेंजमेंट को कंप्लीट करने में। तो कितने हमारे हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट, 1 2 3 4 4 मोर स्टेप्स, ठीक है ना। सेकंड के बाद हमारे 4 और स्टेप हमारे लगे इस अरेंजमेंट को कंप्लीट करने में। सो दिस इज द मेथड, दिस इज द वे हाउ टू डू द इनपुट आउटपुट क्वेश्चन। हाँ लॉजिक आपके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 3 इसी पे बेस्ड है। देख लीजिए, आज मैं आपको पीडीएफ शीट जो डालूंगा उसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपको इसको देख के पता लग जाएगा। बाकी क्वेश्चन फिर आप करना शुरू कर देंगे। तो आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, उसको भी समझना जरूरी है। स्टेप 3 ऑफ एन इनपुट इज दिस। हमें स्टेप 3 गिवन है, हमें दे रखा है 24 येलो, 31 पास ऑन 61 59 एंड देयर, ये दे रखा है।
और क्या था, आपने क्या विच ऑफ द फॉलोइंग विल डेफिनेटली बी इनपुट, क्या था बताओ इसका इनपुट क्या होगा। मेरे बच्चे आपने एक चीज का ध्यान रखना है, हम ऊपर से नीचे इनपुट सिर्फ स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 आ सकते हैं, लेकिन अगर हमें बोला जाए स्टेप 1 से इनपुट बताओ तो हम एक भी स्टेप हम पीछे नहीं जा सकते। जैसे सपोज करो ये था, मैं इनपुट आपको यहाँ पे छुपा देता हूँ, ठीक है ना, मैंने इसको हाइड कर दिया, मैंने बोला हमें इनपुट नहीं पता, मैं कहता हूँ बताओ मुझे स्टेप 1 से इनपुट बनाओ, तो आपको क्या पता ये 15 कहाँ था, ये 15 यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, कहीं पे भी हमारा 15 हो सकता है, तो हमें एग्जैक्टली ये पता नहीं लगता कि हमारा 15 था कहाँ, इसलिए हम एक भी स्टेप ऊपर नहीं जा सकते। तो इसका हमेशा अपने ऑप्शन जो होता है ना वो लगा देना होता है, यहाँ पे लिखा होता है कांट बी, हमेशा इसके साथ एक ऑप्शन आता है कांट बी में, वो आपने इसको लगाना होता है, राइट। तो आपने आर्बिट्रेट करना, इसका आंसर लगाना है जब भी लिखा होता है नीचे वाले स्टेप से ऊपर, जैसे अगर स्टेप 3 बोला होगा इसको बोलना स्टेप 3 इज गिवन, व्हाट इज स्टेप 2 या स्टेप 1 या इनपुट, तो आपने तक इसका आंसर लगाना है आर्बिट्रेट, राइट। हमको नहीं बता सकते, क्योंकि ऊपर से नीचे आ सकते हैं, नीचे से ऊपर नहीं जा सकते, राइट। तो एक और टाइप का मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा, ये मैंने बताया आपको कैसे गिवन करनी है, अब मैं लॉजिक बताना चाहता हूँ आपको, ये क्वेश्चन को ऐसे से लेके कंडीशन से वैसे लेकिन हमें एक और आपको टेस्ट करना चाहूंगा, एक और टाइप का कि ऐसा लॉजिक भी हो सकता है, तो हम करते हैं उसको। यहाँ पे हमने इनपुट दिया हुआ है till 3168 73 if after 98 1625 on ये देता है हमें इनपुट, स्टेप 1 दे रखा है इसमें आफ्टर jar a till 3168 73 if 98 25 on and 60, फिर नेक्स्ट स्टेप हमें लिया आफ्टर jar till 3168 73 if 98 on 25 and 60, नेक्स्ट स्टेप में बोला आफ्टर
if jar in 68, 73, 98 on 31, 45, 60. फिर कहता आफ्टर if jar on pin, if jar on pin 73, 98, 68, 31, 25, 60. फिर लास्ट स्टेप है हमारा आफ्टर ए इफ 98, 73, 68, 31. ये दिस इज द लास्ट स्टेप। ये हमें लास्ट स्टेप दे रखा है इस वाली। तो सबसे पहले तो हमने लॉजिक ढूंढना है, यह लॉजिक क्या लगा होगा, उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे बच्चे अगर आप देखोगे इस तरफ इसने वर्ड्स लगाए, उस तरफ मेरे लास्ट इसको लॉजिक भी स्टार्टिंग से ऐसे किया होगा। तो सबसे पहले इसने अल्फाबेट्स में सबसे पहले कौन सा आता है, अगर हम देखें ए आता है, जो भी हमारे सारे दिए डिक्शनरी में आफ्टर सबसे पहले वर्ड आया, तो ये आफ्टर लगाया, बाकी सबको ऐसे रखा है, उनकी पोजीशन को कुछ नहीं किया। न्यूमेरिक नंबर में सबसे छोटा लास्ट वाले 60। ये स्टेप फर्स्ट स्टेप में इसने स्टार्ट में वर्ड लगाया, तो सबसे पहले आता है डिक्शनरी और न्यूमेरिक नंबर में सबसे छोटा एंड लगा। अगले स्टेप में देखते हैं आफ्टर लगा हुआ है, अब इसके बाद किसकी टर्न है, 8 की, तो लगा दिया इसने। और न्यूमेरिक नंबर पे अगर मैं देखूं तो किसकी टर्न है, 25 की, तो ये दो हो गए, ठीक है। फिर आते हैं हम थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में अब हम देखें आफ्टर 8, अब उसके बाद अगर देखें जे डी आई ओ, तो आई इफ वाला, तो ये लगा दिया इसने इफ। और न्यूमेरिक नंबर में देखें तो 31 की टर्म है, तो 31 लगा दिया, ओके। देन आफ्टर 8 इफ, तो जार की टर्म थी वो पहले से लगा था, देखिए यहाँ पे भी हमारा स्टेप क्या हो गया, चार की टर्म थी वो पहले से लगा है, तो हमने नेक्स्ट भी लगा दिया, ऑन भी लगा दिया, ठीक है, तो हमने जंप कर दिया। और इसमें अगर हम देखें तो 68 की टर्म थी। अब हम आते हैं लास्ट स्टेप में, आफ्टर भी लगा है, 8 भी लगा है, इफ भी लगा है, जार भी लगा है, ऑन भी लगा है, टिल पहले से बनी हुई, तो हमने कुछ नहीं किया इसको। उधर से हमारा 73 की टर्म है, तो उसको मैंने उस तरफ ले गया, तो दिस इज द लास्ट स्टेप। न्यूमेरिक नंबर्स भी हमारे लग गए और हमारे वर्ड्स भी सारे लग चुके। अब हम आगे जा सकते हैं, तो आपको लॉजिक ये थोड़ा फर्स्ट डिफरेंट है, इसीलिए मैं थोड़ा चलो आपको थोड़ा वार्म अप के लिए ये भी बता देते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। अब क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली वही होंगे, दिया होगा इनपुट स्टेप 3 दिया होगा, तो ये दिया होगा, तो आपको होगा आगे अपनी बात। एक और लॉजिक जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है जैसे मैं फर्स्ट और सेकंड के जैसा हूं, तो आपको उसका भी थोड़ा ध्यान रखना है, वो भी मैं आपको अभी डिस्कस करके बताऊंगा। क्वेश्चंस में इसमें नहीं करवा रहा हूं, जो भी क्वेश्चन है वही होते हैं, स्टेप 2 इज गिवन, स्टेप 5, तो स्टेप 3 इज गिवन, व्हाट इज द हाउ मेनी मोर स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट, या कुछ भी ऐसे हमारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो अभी मैं लॉजिक आपको एक और डिस्कस करूंगा आपके साथ, एक लॉजिक, वो क्वेश्चन पहले मैं लिखता हूं, और मैंने साथ में बता दिया कि जब क्वेश्चंस ऐसे होते हैं तो आपका टाइम सेव करने के लिए आपने सिर्फ पहले लेटर लिख देना है, ए ई आई जे ओ टी, तो आप जल्दी जल्दी इसको कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है ऐसे ये तो आपको क्लियर होगा। यहां से सिर्फ आपको समझना है, और क्वेश्चंस में पूरे वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखना, राइट।
इनपुट है y is 25 bigger than 14, but smaller than 32. ये हमें दे रखा था इनपुट, इसके साथ 5 स्टेप दिए हुए। तो सबसे पहले हमने लॉजिक फाइंड आउट करना है। अब इसमें देखिए बिल्कुल अलग लॉजिक था, फर्स्ट सेकंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ये इसमें अगर आप देखो न्यूमेरिक नंबर 3 हुए, एक था 25, एक है 14 और एक है 30। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और यहाँ पे अगर हम देखें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे 14 25 30। लेकिन इसने क्या किया हुआ है, जो वर्ड है उनके साथ देखो टी पहले आया, फिर आई, फिर टी आ गया। तो ये कुछ ना इंक्रीजिंग और ना डिक्रीजिंग है, ना डिक्शनरी वाइज है। इसने क्या किया इस क्वेश्चन में, इसको एक ही टर्म माना है, जो भी न्यूमेरिक नंबर के साथ वर्ड है उसको उसके साथ कंबाइन किया हुआ है। यहाँ पे इसको एक ही वर्ड माना हुआ है, इसको एक ही वर्ड माना है। जिनके साथ न्यूमेरिक नंबर है अगला तो उसको और जो उससे पहले वर्ड है उसको एक ही तरह माना है। अब इसने उनमें से क्या किया हुआ है, सबसे पहले छोटा न्यूमेरिक नंबर किसके साथ है, then 14, तो इसने then 14 को लगा दिया, बाकी सब अपनी जगह पे। फिर इसने क्या किया, then 14 लगा दिया, उसके बाद देखा न्यूमेरिक नंबर किसके साथ फिर उससे बड़ा है, 25 इसके साथ है, तो ये भी हमारा इसने लगा दिया, बाकी सब ऐसे ही। फिर इसने क्या किया, देखा है 25 से बड़ा न्यूमेरिक नंबर कौन सा है, 32, वो किसके साथ है, then के साथ, उसको भी लगा दिया, राइट। यहाँ पे ये स्टेप है। फिर उसके बाद इसने डिक्शनरी वाइज लगाया है, लेकिन कैसे, लास्ट में आता है सबसे पहले, जैसे then ये और ये लगा है। अब किसकी टर्म की, w की, लास्ट में डिक्शनरी में w आता है, वो पहले से लगा था अपनी जगह, तो इसने जंप कर दिया, इन तीनों में से देखा जो डिक्शनरी में लास्ट में कौन सा था, स्मॉलर, तो स्मॉलर को लगा दिया, बाकी सब दोनों ऐसे। फिर उसके बाद ये चीजें तो लगी हुई हैं y तक, स्मॉलर तक, तो अब स्मॉलर के बाद बिगर और बट में से डिक्शनरी कौन सा लास्ट में आता है, बट आता है, लगा दिया और बिगर से। तो ये हमारे दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस इनपुट। उसके साथ इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे क्वेश्चन में क्या बोला है, एक इनपुट दिया, देखो इनपुट में लिखा ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा जो इसके साथ इनपुट दिया हुआ है एनी, इनपुट दिया हुआ है एनी नंबर less than 30 and more than 20 does not equal 40। ठीक है, ये हमें इनपुट दिया और साथ में क्या होता है, क्या था, which step following is which step of the input, क्वेश्चन में है following is which step of
कहता अब एक इसने स्टेप दिया हुआ है, हमें नहीं पता ये कौन सा स्टेप है, वही निकालना आपने कि इस इनपुट का ये कौन सा स्टेप है। मैं यहाँ पर स्टेप लिख रहा हूँ, then 20 any number less than 30 and more does not equal 40। क्या बोल रहा है ये, क्या था, ये हमें इनपुट गिवन है, क्या था, फॉलोइंग विच स्टेप ऑफ द आउटपुट, ये वाला स्टेप जो है ये कौन सा, इसकी जब हमें आउटपुट निकालो तो कौन से नंबर पे ये वाला स्टेप आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनपुट लेके ये स्टेप्स चलने पड़ेंगे, जैसे ये वाला स्टेप आया तो दैट इज द आंसर, जो जिस स्टेप में आएगा। तो अगर मैं देखूं, ये तो वैसे इन्होंने स्टार्टिंग में दे दिया, ये सबसे फर्स्ट स्टेप ही होगा, क्योंकि देखो अगर ये इनपुट है, फर्स्ट स्टेप मेरा क्या, सबसे पहले न्यूमेरिक नंबर कौन सा छोटा है, 20, उसके साथ क्या दे रखा है, देन, ठीक है, तो पहले मैंने क्या लिखना है, देन 20, वही लिखा है इसने, देन 20, बाकी सब नंबर वैसे ही हैं, एनी नंबर लेस देन 30 एंड मोर डज नॉट, तो हमारा आंसर आ जाएगा स्टेप 1, राइट। हो सकता है स्टेप 3 भी हो सकता है, स्टेप 2, लेकिन यहाँ पे ये सिंपल था पहले स्टेप था। हाउ शैल वी वर्क कंप्लीट द रियलाइजेशन, अब कहता इसी पे बेस्ड है। अब कई बार देखो ये वाला क्वेश्चन एक और इसमें थोड़ा डिफरेंट कैसे एक और सेकंड है, एक ही इनपुट दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, ये दे रखी है आउटपुट बताओ कौन से स्टेप में आएगा, तो फर्स्ट स्टेप में। तो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट को, इसका कंप्लीट करने के लिए, पूरा अरेंजमेंट बनाने के लिए इनपुट यही है, तो कहता है कितने स्टेप लगेंगे, तो आपने क्या करना है, लॉजिक देखना है, स्टेप बाय स्टेप चलते चलो, इसमें ऑप्शन ए में जितने भी स्टेप कंप्लीट होगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपने फिर एक क्वेश्चन दिया बच्चों के फॉलो करके स्टेप 4, तो इसी का तो हम 4 स्टेप ले जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो कई बार क्या होता है, एक ही क्वेश्चन पे बेस्ड होते हैं पांचों क्वेश्चन, कई बार हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग क्वेश्चन में गिवन होता है, तो आपने उसको सॉल्व करना होता है। तो ऐसे करके कुछ लॉजिक मैंने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट से, तो बाकी आप लोग ट्राई करेंगे इनपुट आउटपुट आज कल और 4 दिन मैं आज एक पीडीएफ भी डाल देता हूँ, तो आप इसको सॉल्व करना शुरू कर दो, थोड़ा आपके लॉजिक रीजन होता रहेगा, थोड़े लॉजिक समझ आते रहेंगे तो कोशिश करते हैं। हाँ, जो भी कोई डाउट होगा इसका फिर हम लोग कर लेंगे, राइट। तो इसकी मैंने 2 शीट्स आपको देनी है, पहली शीट में आज डाल रहा हूँ, वो कंप्लीट करूँ, फिर उसके बाद में आपको सेकंड शीट भी दे दूँगा। ऐसे करके हम कर लेते हैं इनपुट आउटपुट भी।